नारुतो एनिमे में पावर का वन ऑफ द पॉपुलर एसेट है टेल बीस्ट। बट ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं नारुतो में जो टेल बीस्ट को उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, जैसे हाशिरामा, मादारा और नारुतो। ये एक प्राइम एग्जांपल्स है। बट ऐसे बहुत सारे नारुतो में कैरेक्टर्स हैं जो उनके अलावा भी उन्हें हरा सकते हैं। कुछ ऐसे ही पावर होल्डर्स की आज बात करेंगे। और फर्स्ट कैरेक्टर है काकाशी। हाँ, मोस्टली लोगों ने इसे सोचा नहीं होगा, बट हम यहाँ पे डीबीएमएस काकाशी की बात कर रहे हैं। डबल मांगेगी शारिंगन काकाशी, जो ऑब्वियसली बहुत पावरफुल था। उसके बाद सुसानो की पावर थी, साथ ही में उसे ओबिटो का चाकरा मिल गया था कुछ वक्त के लिए। बट स्टिल वो इतना तो पावरफुल था कि वो कागुया को तक हरा रहा था, टक्कर दे रहा था। हमारा कागिशी आराम से किसी ना किसी टेलबिस्ट को उन्हें हरा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इटाची। ऑब्वियसली उसके हैक्स जैसे टोत्सुका ब्लेड, याटा मिरर जो उसके सुसानो में ही है। ऑब्वियसली उसका सुसानो हाफ सुसानो है, बट आराम से इन दोनों टूल्स से टक्कर दे सकता है। साथ ही में उसका गेंजुत्सु, अब इटाची के गेंजुत्सु को तो तुम जानती हो, वो आराम से किसी भी टेलबिस को गेंजुत्सु में डाल भी सकता है और उन्हें कंफ्यूज करके हारा भी सकता है। हाँ, टेलबिस चाकरा से ही बने होते हैं तो शायद ज्यादा देर तक गेंजुत्सु में ना रहे, बट उन्हें कुछ हद तक हारा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ओबिटो उचिया। हाँ, अभी तक हमने 3 उचियास की बात करी, तो रियल उचिया और एक उचिया लाइट। बैक टू दी वीडियो, ओबिटो उचिया। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं टेंटेलिज इंजुरी की जुबिटो यानी ओबिटो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जस्ट पहले वाले वर्जन की बात करूंगा जो काकाशी को देखने मिला था। काकाशी वर्सेस ओबिटो वाले वर्जन को यहाँ पे लाएंगे तो वो भी आराम से 9 टेल्स तक तो टक्कर दे सकता है। उसने 14 साल की एज में 9 टेल्स को कंट्रोल कर लिया था, इस वजह से लीफ विलेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन के कगार में आ गया था। तो हाँ, ओबिटो उचिया आराम से टेल दिस लेवल तो है। उसके हैक्स जैसे कामुई उसे बहुत हेल्प करेगी डैमेज रिड्यूस करने। नेक्स्ट हमारा मिनाटो नामिकासे। 14 साल वाले ओबिटो ने नाइनटेल्स को कंट्रोल करके लीफ विलेज पे अटैक कर दिया था, तभी जिसने विलेज को सेव किया था वो ऑब्वियसली हमारा मिनाटो था। और उसने टेल बीस्ट लेवल फॉर्म को अपने फ्लाइंग राइजिंग से ही टेलीपोर्ट कर दिया था। उसमें इतना ज्यादा चाकरा है, साथ में उसका सेज मूव। मिनाटो ने तो सीधा 9 टेल से ही टक्कर दिया था। तो अब तुम सोच सकते हो कि उसका पावर लेवल कहाँ तक होगा। इनफैक्ट उसका फ्लाइंग राइजिंग उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब किसी भी टेल बीस्ट से फाइट करेगा। नेक्स्ट सास्के। सास्के ने अपने रिनेगान से ही बिना उनके आंखों में देखे, बिना टेल बीस्ट के आंखों में देखे सबको एक साथ गेंजुत्सु में डाल दिया था और सबका चाकरा सक करके नारुतो से भिड़ गया था। तो ऑलमोस्ट वो सबको ही हरा सकता है कि उसने एक साथ सबका ही चक्रा ट्रेन करके उसने उन्हीं का चक्रा यूज कर लिया। तो आराम से उन सब उचियास के पास हैक्स उनके शारिंगन की वजह से होता है, तो उसके पास तो सीधा रहने का है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है और इनफैक्ट उसका अमातेरासु भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रेनेगान और शारिंगान में, जो उसे बहुत बड़ी लीक देंगे टेल बीस्ट को ओवर पावर करने में। नेक्स्ट हमारा बोरुटो उजुमाकी, टाइम स्किप वर्जन वाला, जो उसके बेस फॉर्म में ऑलमोस्ट 3 टेल्स तक तो टक्कर दे ही सकता है। बट उसके पास है कारमा, एक ओत्सुसुकी इनर डीमन, जिस वजह से वो आराम से 9 टेल्स तक तो टक्कर आराम से दे ही देगा, क्योंकि बोरुटो सीरीज में पावर लेवल इतना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट ओत्सुसुकी तक हो गया। टेल बीस्ट तो कुछ रह ही नहीं गए, तो आराम से सारे टेल बीस्ट को हरा सकता है। वो ऑलमोस्ट ओत्सुसुकी बन गया है, तो उसके पास ओत्सुसुकी लेवल स्ट्रेंथ भी है, जिस वजह से वो आराम से सारे टेल बीस्ट को डिफीट कर सकता है। हमारा नारुतो का बेटा, मिनाटो का पोता और सास्के का स्टूडेंट और जीराया के क्लोन का स्टूडेंट है, तो कितना ही पावरफुल है। तो यही थी कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स के लिए। लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू।